हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए हम लोग क्लास 6 के जो JCRT है उसका चैप्टर 1B को एक्सप्लेन करते हैं, जिसका नाम है द स्काईलार्क। हिंदी में चलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कहानी क्या बोल रहा है, ये कविता क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले इसमें इस बॉक्स को पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि हैव यू बीन ए कॉर्नफील्ड, क्या आप कभी मकई के खेत में गए हो। इन विच सीजन डू वी ग्रो कॉर्न इन इंडिया, तो हम लोग किस ऋतु में या सीजन में भारत में मकई को उगाते हैं। तो द पोएम गिव्स ए पिक्चर ऑफ कंट्री साइड, तो यह एक जो है देश के भीतर का छवि प्रस्तुत कर रहा है जहाँ खेती बाड़ी होता है। ठीक है। द पोएटेस इज इन ए कॉर्नफील्ड, तो जो ये कवित्री है वो कॉर्नफील्ड में है एंड हियर्स ए स्काईलार्क, और वह स्काईलार्क को सुनती है। स्काईलार्क एक पक्षी होता है जो स्मॉल बर्ड होता है, जो यूरोप एशिया में वो गाने वाला बर्ड होता है। ठीक है, ये सिंगिंग बर्ड होता है, सिंगिंग अबाउट, तो वह आसमान में कुछ गा रहा था। सी स्टॉप्स फॉर ए वाइल, तो वह कुछ समय के लिए रुक जाती है। टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, ताकि वह ब्यूटी, वो प्रकृति का जो है उसको लुत्फ उठा सके। तो रीड द पोएम टू फाइंड आउट हाउ द पोएटेस डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो इस पोएम को पढ़ना पड़ेगा और कैसे वह कवित्री इस पोएम के माध्यम से जो है प्रकृति की सुंदरता को दर्शाई है या बताई है, बताने की कोशिश करी है, उसको समझना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते आगे। द अर्थ वाज ग्रीन द स्काई वाज ब्लू, इसमें कहा गया है कि कवित्री जब मकई के खेत में रहती है तो कहती है कि धरती हरी है और आकाश नीला है। आई सॉ एंड हियर्ड वन सनी मॉर्न, मैंने एक सुबह में सुना था कि एक गाने वाली चिड़िया आकाश और धरती के बीच मकई के खेतों के पास कुछ गाना गा रही है। ठीक है। तो स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू ए सिंगिंग स्पैक अबव द कॉर्न, इसका मतलब ये हो गया कि एक जो है मैंने सुना है, कवित्री बोल रही कि मैंने सुना है कि एक सुबह में जो है कुछ गाने वाली चिड़िया है जिसका नाम स्काईलार्क है, वह आकाश और धरती के बीच में जो है मकई के खेतों के पास कुछ गाना गा रही है, जो कि बहुत ही मनमोहक दृश्य बन रहा है। ए स्टेक बिलो इन ए गे एकॉर्ड वाइट बटरफ्लाइज डांस ऑन द विंग, तो और बोल रहा है कि धरती और आकाश आपस में कुछ खुशनुमा दृश्य प्रस्तुत कर रही है। वही पास में सफ़ेद तितलियां भी झूमते हुए खेल रही है। ठीक है। तो एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलर सोर्ड एंड साइलेंट सैंक एंड सोर्ड टू सिंग, तो ठीक है, इसी बीच जो है स्काईलर गाते हुए यहाँ वहाँ उड़ान भर रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है। उसके बाद है द कॉर्नफील्ड स्टेज ए टेंडर ग्रीन टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स। ठीक है। तो मकई का खेत काफ़ी सुनहरा हरे रंग का दिख रहा है, मैं जिधर भी देख रही हूँ यह मकई का खेत वहाँ तक मुझे दिखता है मेरे चारों तरफ। ठीक है। आई न्यू ही हैड ए नेस्ट अनसीन समवेयर अमॉन्ग द मिलियन स्टॉक्स, फिर वह कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि, वह कहती है कि कवित्री कहती है कि लगता है ये जो स्काईलार्क है इसका घर यहीं पे है, इस खेतों के बीच में ही है, कहीं इसका घोंसला है, जो कि इस हरे भरे खेत में मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मकई के खेत में। ठीक है। एंड एज आई पाउज टू हियर हिज सॉन्ग वाइल स्विफ्ट द सनी मोमेंट्स स्लिड परहैप्स हिज मेट सेट लिसनिंग लॉन्ग एंड लिसन लॉन्गर देन आई डिड, तो इसमें बोला गया मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि खेतों के बीच एक छोटा घोंसला है जिसमें स्काईलार्क रहती होगी। मैंने उस स्काईलार्क को गाते हुए काफ़ी देर तक सुना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी उसे कोई सुन रहा है मुझसे पहले से। तो कभी जो है उस खेत में, मकई के खेत में जो है इस स्काईलार्क को सुन रही है, तो उसको ऐसा महसूस प्रतीत होता है कि मुझसे पहले कोई उस स्काईलार्क की गीतों को सुन रहा है। और वह बोलती कि मुझे लगता है कि इस जो मकई के खेत है इतने घने हैं, इसी बीच उस स्काईलार्क जो चिड़िया है उसका घोंसला है, इसीलिए वह यहाँ पे जो है खुशी खुशी गा रही है। तो यही था स्काईलार्क पोयम है। इसमें कवित्री जो है वह प्रकृति की सुंदरता को प्रस्तुत करना चाहती है कि एक स्काईलार्क है, गाने वाली चिड़िया है, हरियाली खेत है, मकई के खेत है, और अर्थ और आसमान के बीच का खुशनुमा जो है दृश्य दिख रहा है। तो ये काफ़ी जो है देखने में सुंदर है जगह, इसलिए कवि जो है इस सीन को जो है एक पोयम के माध्यम से प्रस्तुत की है। और इस पोयम द स्काईलार्क की कवित्री का नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिना रॉसेटी। तो चलिए
बच्चों ये पोएम को अच्छा से जो है पढ़ लीजिएगा, आगे हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर इस चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इसी तरह का जो है वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। इंग्लिश का सारा चैप्टर हम एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद आप सबका।